15 अप्रैल को आरंभ होगी हिमाचल प्रदेश की पूर्ण राज्यत्व के स्वर्ण जयंती वर्ष की रथ यात्रा। 50 वर्षों के दौरान हासिल की गई उपलब्धियों पर डालेगी प्रकाश। प्रदेश के सभी क्षेत्रों से होकर गुजरेगी रथ यात्रा। बिलासपुर की बलवाहाना पंचायत के नवनियुक्त प्रधान ने त्यागी कुर्सी। पूर्व महिला प्रधान पर लगाए भ्रष्टाचार के आरोप। कार्रवाई को लेकर दिया 10 दिन का अल्टीमेटम। धरना प्रदर्शन की भी दी चेतावनी। जोनल अस्पताल मंडी के बीचों बीच सीवरेज चौक। पर्ची काउंटर के सामने सीवरेज चौक होने से मरीजों को आ रही समस्या। अस्पताल प्रबंधन सीवरेज के चैम्बर को ठीक करवाने में जुटा। और नालागढ़ के भाटिया में ब्रिजा गाड़ी से मिली 124 क्विंटल 137 ग्राम भुक्की। गुप्त सूचना के आधार पर की गई कार्रवाई में युवक गिरफ्तार। पुलिस ने मामला किया दर्ज, जांच शुरू। नमस्कार, आप देख रहे हैं HP 24x7। हिमाचल प्रदेश के पूर्ण राज्यत्व के स्वर्ण जयंती वर्ष के अवसर पर प्रस्तावित रथ यात्रा को लेकर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। रथ यात्रा हिमाचल दिवस के पावन अवसर पर 15 अप्रैल को आरंभ होगी, जो प्रदेश के सभी क्षेत्रों से होकर गुजरेगी। यह रथ यात्रा पिछले 50 वर्षों के दौरान हिमाचल प्रदेश द्वारा हासिल की गई उपलब्धियों पर भी प्रकाश डालेगी। हिमाचल प्रदेश के पूर्ण राज्यत्व के स्वर्ण जयंती वर्ष के अवसर पर प्रस्तावित रथ यात्रा को लेकर बैठक हुई। रथ यात्रा 15 अप्रैल को आरंभ होगी, जो प्रदेश के सभी क्षेत्रों से होकर गुजरेगी। रथ यात्रा में सांस्कृतिक दल भी शामिल होंगे, जो न केवल लोगों का मनोरंजन करेंगे, बल्कि गीतों और नाटकों के माध्यम से प्रदेश की स्वर्णिम यात्रा को भी प्रदर्शित करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि रथ यात्रा प्रदेश के 50 वर्षों की शानदार सफर को लेकर लोगों में अपनत्व की भावना उत्पन्न करेगी। उन्होंने कहा कि रथों की बनावट में एकरूपता और आकर्षण होना चाहिए। स्वर्णिम हिमाचल रथ यात्रा में प्रदेश के लोगों की भागीदारी सुनिश्चित की जानी चाहिए। इस आयोजन को सफल बनाने के लिए पंचायती राज संस्थाओं और शहरी स्थानीय निकायों के निर्वाचित प्रतिनिधियों की सक्रिय भागीदारी भी सुनिश्चित की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि रथों की बनावट में एकरूपता और आकर्षण होना चाहिए। यह रथ यात्रा पिछले 50 वर्षों के दौरान हिमाचल प्रदेश द्वारा हासिल की गई उपलब्धियों पर भी प्रकाश डालेगी। बिलासपुर के बलवाहाना पंचायत के नवनियुक्त प्रधान रजनीश ठाकुर ने कुर्सी त्याग दी है। प्रधान ने पूर्व प्रधान अंजना चंदेल पर भ्रष्टाचार करने और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाए हैं। उन्होंने मामले को विजिलेंस जांच की मांग की है। साथ ही कार्रवाई को लेकर 10 दिनों का अल्टीमेटम दिया है। वहीं मामले की जांच न होने पर वार्ड सदस्यों सहित पंचायत के लोगों के साथ मिलकर धरना प्रदर्शन की चेतावनी भी दी है। बिलासपुर जिले में 3 चरणों में चले पंचायत चुनाव में जीत के बाद जहां नवनियुक्त प्रधानों ने शपथ लेकर अपनी अपनी पंचायतों का निष्पक्ष भाव से समग्र विकास करने की शपथ ली, तो वहीं पंचायत के नवनियुक्त वार्ड सदस्यों को भी शपथ दिलाने की जिम्मेवारी प्रधानों को सौंपी गई है। जिसके बाद अब बलवाहाना पंचायत से नवनियुक्त प्रधान रजनीश ठाकुर ने अपनी पंचायत के 7 वार्डों के वार्ड सदस्यों को शपथ दिलाई। साथ ही अपनी प्रधान की कुर्सी पर न बैठने की भी शपथ ली। मामला कुछ यूं है कि बलवाहाना पंचायत प्रधान रजनीश ठाकुर का आरोप है कि पूर्व महिला प्रधान ने जिम के नाम पर मंगवाए सामान को टॉयलेट में न केवल कूड़े की तरह फेंका हुआ था, बल्कि जिम सेंटर को स्टोर बनाकर सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का काम किया है। साथ ही रजनीश ठाकुर ने बीते 5 सालों में पंचायत में हुए विभिन्न विकास कार्यों में भ्रष्टाचार होने का आरोप लगाते हुए प्रदेश सरकार से पंचायत से जुड़े सभी मामलों की विजिलेंस जांच करवाने की मांग उठाई है। उन्होंने मामले की निष्पक्ष जांच होने तक प्रधान की कुर्सी त्यागने की बात कहते हुए आगामी 10 दिनों में उचित कार्रवाई न होने पर वार्ड सदस्यों और पंचायत के लोगों के साथ धरना प्रदर्शन करने की चेतावनी दे डाली है। जो यहाँ पे आप खुद देख सकते हैं, टॉयलेटों के अंदर जिम लगाए हैं। टॉयलेट जो जिम का कमरा था उसमें स्टोर बनाया गया। और आप तो खुद जान सकते हैं कि जो पिछले 5 वर्षों में जो कार्य हुए वहाँ यहाँ पर वो सारे के सारे करप्शन से कोई भी कार्य करप्शन के बिना नहीं हुआ। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि जब तक पिछली पंचायत ने भी इनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी, सभी वार्ड मेंबर और उप प्रधान ने, पर उनकी कोई भी बात आज दिन तक नहीं सुनी गई। मैंने भी इसी बात को लेकर एक डिसाइड किया था कि जब तक मैं ये जांच नहीं हो जाती, निष्पक्ष जांच नहीं होती,
तब तक मैं इस कुर्सी पर नहीं बैठूंगा। घुमारवी उपमंडल के साथ लगती पंचायत दकड़ी के नवनिर्वाचित पार्षदों को शपथ ग्रहण का कार्यक्रम नहीं हो सका है, जिससे सभी पार्षदों को बिना शपथ से ही महरूम रह गए हैं। पूरे प्रदेश में पंचायतों में पार्षदों को शपथ ग्रहण समारोह रखा गया था। इस पंचायत में भी शपथ ग्रहण के लिए उपयुक्त स्थान नहीं मिल पाने के कारण शपथ समारोह नहीं हो सका। पंचायत में चुने हुए प्रतिनिधि पिछले कुछ दिनों से स्थानीय प्रशासन, जिला प्रशासन और मंत्री राजेंद्र गर्ग तक के चक्कर काटते रहे, पर किसी ने भी चुने हुए प्रतिनिधियों की एक न सुनी और नवनिर्वाचित पार्षद शपथ लेने से भी वंचित रह गए हैं। नवनिर्वाचित दकड़ी पंचायत के प्रधान मस्तराम राणा ने कहा कि स्थानीय प्रशासन और विभाग का सहयोग नहीं मिलने के कारण शपथ समारोह नहीं हो सका है। संबंधित विभाग ने कोई इंतजाम नहीं किया, न ही इस बारे में लिखित रूप से दिया गया कि शपथ समारोह का स्थान कहां पर निश्चित किया गया है। आज यहाँ पर सभी पंचायतों का जो था वार्ड मेंबर के लिए शपथ समारोह था और इसके लिए हमें ना तो विभाग ने ना तो सरकार ने कोई इंतजाम किया और इसके लिए हम जो है अपने वार्ड मेंबरों को शपथ नहीं दिला पाए और जो इन्होंने कहीं भी हमारा व्यवस्था की तो उसके लिए ना तो कोई हमारे पास कोई लिखित लेटर आया, ना हमने कोई रिसीव किया। तो इसके लिए भी ये दोषी हैं, चाहे वो विभाग के कर्मचारी हों या अधिकारी हों। तो इसलिए हमें प्रशासन की ओर से भी कोई व्यवस्था करने की कोई वो नहीं मिला, हमें कोई सहयोग नहीं मिला। अस्पताल मंडी परिसर के बीचों बीच सीवरेज चैम्बर चौक होने से मरीजों को गंदगी से दो चार होना पड़ रहा है। पर्ची काउंटर के सामने चैम्बर चौक होने से मरीजों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। यह तस्वीरें जो आप देख रहे हैं ये जोनल अस्पताल मंडी परिसर की है। पर्ची काउंटर के सामने सीवरेज का चैम्बर चौक होने से मरीजों और मरीजों के परिजनों को गंदगी से दो चार होना पड़ रहा है। चैम्बर की ओवरफ्लो होने से सीवरेज का गंदा पानी परिसर के बीचों बीच इकट्ठा हो गया है, जिससे मरीजों को उस रास्ते से गुजरते समय सावधानी से चलना पड़ रहा है ताकि वे अपने आप को गंदगी से बचा सकें। वहीं मरीजों का कहना है कि सीवरेज के चौक होने से सभी लोगों को परेशानी हो रही है और अस्पताल प्रबंधन को इस समस्या को जल्द से जल्द हल करना चाहिए। ये तो परेशानी होती है, चलती बार भी कोई मेरी तरह बूढ़ा होगा तो उसको ज़्यादा परेशानी होती है और पानी खड़ा है इधर देखो हर वक्त, तो ये तो इसकी तरफ ध्यान देना चाहिए। वहीं जोनल अस्पताल मंडी के एमएस डॉक्टर धर्म सिंह का कहना है कि वे इस समस्या को लेकर पूरी तरह से गंभीर हैं और आईपीएच विभाग में शिकायत दर्ज करवाई गई है। जल्द ही सीवरेज को ठीक करवा दिया जाएगा। तो है एक थोड़ा सीवरेज में यहाँ दिक्कत आ रही है, मेरे ध्यान में है। हमने जो सैनिटेशन इंचार्ज है हमारे कमल जी, उनको मैंने बोला है कि इसको आप प्रायोरिटी पे ठीक करिए। तो इसमें दिक्कत ये आ रही है कि जब ये नई बिल्डिंग बनी, हमारा ब्लॉक बना, उसका जो रैंप बना तो एक चैम्बर जो मुझे बताया गया कि एक चैम्बर वो उसमें दब गया रैंप के नीचे। इसको सैनिटरी सुपरवाइजर ने खोलने की कोशिश भी की, पर जो एक चैम्बर बंद है उसके कारण उनको दिक्कत आ रही है। इसकी जो कंप्लेंट है वो आईपीएच के जो कंसर्न सेल है उनको भी इन्होंने इंटीमेट कर दिया गया है। पर अभी हम उम्मीद करते हैं कि जल्द ही ये जो समस्या को हम पार पा लेंगे। जोगिंद्रनगर में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा अभियान के तहत वाहन चालकों को जागरूक किया गया। बस अड्डा परिसर में परिवहन विभाग के तत्वाधान से राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के तहत एक जागरूक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें एसडीएम अमित मेहरा ने भी शिरकत की। एसडीएम ने कहा कि यातायात नियमों पर जागरूक करने के साथ नियमों का कड़ाई से पालन करवाना भी परिवहन विभाग का दायित्व है। जोगिंद्रनगर के बस अड्डा परिसर में परिवहन विभाग के तत्वाधान से प्रदेश भर में चल रहे राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के तहत एक जागरूक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। एसडीएम अमित मेहरा ने कहा कि यातायात नियमों की जानकारी देने के अलावा नियमों का पालन करवाना भी परिवहन विभाग का दायित्व है। जोगिंद्रनगर आरएलए शाखा में पंजीकृत वाहन चालकों को इस बात का ध्यान रखना होगा कि सड़कों पर वाहन चलाते समय लापरवाही न केवल वाहन चालक के लिए जानलेवा है, बल्कि व्यावसायिक और निजी वाहनों में सवार यात्रियों के लिए भी जानलेवा साबित होगी। लिहाजा वाहन चालक यातायात नियमों पर अपने दायित्व का निर्वहन कर सड़क सुरक्षा अभियान में परिवहन विभाग की मुहिम में सहभागिता दर्ज करवाएं। कि ऐसी कौन सी सावधानियां हैं जो आपको बरतनी, ऐसे कौन से एहतियात हैं, ऐसी कौन से मापदंड हैं जिनके ऊपर आपको कार्रवाई करनी है या जो आपसे वांछित हैं
और यदि आप उसका पालन नहीं करेंगे तो आपका चालान हो सकता है। तो इट इज इंफॉर्मेशन बिफोर पेनल्टी। पेनल्टी लगने से पहले हम आपको इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि ये सारे काम आपने करने हैं। सीट बेल्ट की आ रही है, ओवर स्पीडिंग की आ रही है। देखिए, सरकार क्यों कहे आपको कि आप सीट बेल्ट पहन लो? आप अपने लिए उत्तरदायी हैं, आप अपने परिवार के लिए उत्तरदायी हैं। तो सीट बेल्ट पहनना मजबूरी नहीं होनी चाहिए। ये नहीं है कि आप गाड़ियों में ये प्रोविजन आ गया है कि अगर आपने सीट बेल्ट नहीं पहनी है तो वो अलार्म बजता रहेगा, इसलिए मैं अपनी पीठ के पीछे से उस सीट बेल्ट को लगा देता हूं। अधिकतर ने वैसे लगाई होती है। क्या सीट बेल्ट इसलिए लगाई गई थी? रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पार फौरन लौटेंगे। छोटे, आज का मैच तेरी बैटिंग का असली टेस्ट है। टेस्ट सर, टेस्ट ड्राइव। टेस्ट। बहन जी, बल्ब टेस्ट तो कर लो। टेस्ट? मन में शक है तो सरकारी अस्पताल के आईसीटीसी में HIV की मुफ्त जांच कराएं और सलाह पाएं। यह सब कॉन्फिडेंशियल है और किसी को पता भी नहीं चलेगा। अगर टेस्ट पॉजिटिव निकले तो मुफ्त चिकित्सा के लिए ART सेंटर में जरूर रजिस्टर करवाएं। HIV के साथ भी आप सामान्य जीवन जी सकते हैं। तो लीजिए एक कदम जिंदगी की ओर।